हेलो, आई एम दिशा एंड मेरा जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो था 3 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में। तो यानी कि एकदम फ्रेशर लगते हैं जब एकदम पहले वाले दिन में एग्ज़ाम कोई भी होता है। तो नाउ आई एम गिविंग दैट रिव्यू क्योंकि उससे बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो देख के जाना, इधर पूरा मुद्दे की बात ही होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगा। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं जीएस से। ओके, जीएस का 20 क्वेश्चन, 20 आउट ऑफ 20 ही था अबाउट सीए। बहुत आगे का सीए एसएससी की तरह नहीं पूछती है ये, तो बहुत रिसेंट सीए, मतलब जनवरी से जून तक 2026 का सीए पूरा रट के जाना है। ओके, तो मैं एक दो क्वेश्चन बोल देती हूँ कि आप लोगों को एडवांटेज हो। लाइक लॉरियस प्राइज़ इस बार कौन जीती है? विनर ऑफ लॉरियस प्राइज़ वुमेन कैटेगरी। ओके, एंड ऑल्सो WTO। ओके, वन मोर थिंग, जनवरी नहीं और अच्छे से समय हो, टाइम है आपके पास। तो पिछले साल का दिसंबर से इस बार जून तक का सब जो है समिट्स वगैरह उसका वेन्यू देख के जाना। वेन्यू से क्वेश्चन यूजी में भी आए थे और इधर भी आए हैं। तो कल मेरा जो क्वेश्चन आया था वो WTO समिट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होता है उसका वेन्यू कौन सा था, ये क्वेश्चन आई थी मेरा। और स्कीम मतलब वेस्ट बंगाल का अन्नपूर्णा भांडार रिलेटेड एक क्वेश्चन आई थी। एंड लाइक कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अभी कौन है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आई थी। तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था ऑल वेयर सीए। तो पूरा जो जनवरी से, मतलब पिछले साल दिसंबर से इस बार का जनवरी तक पूरा 6 मंथ का सीए एकदम दिमाग में होना चाहिए। तो लगभग 15 to 16 तो आप कर ही पाओगे। मेरा अटेम्प्ट मैं लास्ट में बोलूँगी। ओके, तो उसके बाद जाती हूँ जीआई यानी कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस थे। तो 30 आउट ऑफ 30 ही डूएबल है। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट ये था। तो सीटिंग अरेंजमेंट मतलब वो रो का जो होता है ना कि फेसिंग नॉर्थ, रो का जो अरेंजमेंट, वो सब अरेंजमेंट था। कैलेंडर क्लॉक से कुछ नहीं आ रहा है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो सब करके एकदम ठंडे दिमाग से करना। तो पिछले साल का ट्रेंड ही यूजी ग्रेजुएट इस साल का एनटीपीसी का वही फॉलो हो रही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। ओके, सो एकदम ठंडे दिमाग से करना। 30 आउट ऑफ 30 हो जाएंगे। एक दो पहले लगेंगे कि ये बाद में कर सकती हूँ तो उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देना, ट्राई मत करते रहना, टाइम वेस्ट मत करिएगा। ओके, तो अभी जाती हूँ साइंस में। ओके, तो साइंस का तो था 25। तो अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पूरा कवर करके, मतलब पार्मर का जो फैक्टमेंट पढ़ के गए हो, तो फिर 25 आउट ऑफ 20 ही डूएबल है। 25 आउट ऑफ 25 ही डूएबल है। लाइक मेरा कुछ क्वेश्चन मैं बता सकती हूँ। लाइक लोड एंड एफर्ट से आ रहा है। ओके, लोड एंड एफर्ट से आ रहा है, न्यूटन्स लॉ से आ रही है। एंड बायोलॉजी का जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उससे आ रहा है। एंड केमिस्ट्री का अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, वो ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, वो सब एकदम रट के जाना। ओके, एंड इथेनॉल वगैरह, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा देख के जाना। पार्मर का फैक्टमेंट का अगर पढ़ के जाओ तो वो मोर देन इनफ है। ओके, एंड यही सब था। तो मेरे को तो थोड़ा बायोलॉजी का ज़्यादा लगा, मतलब वेटेज ज़्यादा लगा, अदरवाइज़ एकदम सही था। ठीक है, और अगर मैं अभी शिफ्ट करूँ मैथ्स की तरफ, ओके, अगर तुम पूरा पढ़ के नहीं गए हो और ओके, वन मोर साइंस का क्वेश्चन याद आ गया। लाइक फोर्स F इक्वल्स टू A में वो उस फार्मूला से आ रहा है। एंड हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हीट का जो रेजिस्टेंस का फार्मूला, लाइक
H इक्वल्स टू v²/r/t, उससे भी आ रहा है। ओके, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो ये सब देख के जाना, ये फॉर्मूला रट के जाना, तो कॉन्सेप्ट अगर सही है तो हो जाएगा। ओके, तो अगर सब करके गए हो तो 20 तो एकदम ठीक ठाक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट करूँ मैथ्स की तरफ, तो मैथ्स 20 तो डूएबल है, आँख बंद करके जाना। पर हाँ, जो बचे हैं रेस्ट ऑफ 5, यस, दोज विल बी द गेम चेंजर। ओके, वो बहुत कैलकुलेटिव है, मतलब बहुत ही, ठीक है। तो पहले वो कैलकुलेशन करके बैठ जाओ तो पूरा पेपर खराब जाएगा। जिधर भी देखोगे कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेटिव है। तुमको लग रहा है, तुम अगर प्रिपरेशन करके गए हो और उधर जाके तुमको लग रहा है कि ये कैलकुलेटिव है, मतलब वो है, उसको छोड़ो, स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू करो और दूसरी तरफ जाओ। तो मैं कुछ क्वेश्चन बोल देती हूँ, लाइक 2 इयर्स का CI/SI का डिफरेंस आए थे, CI/SI से आ रहा है, ठीक है। वो फॉर्मूले वगैरह थोड़ा देख के जाना। एंड टाइम एंड वर्क से बहुत इजी सा क्वेश्चन, लाइक ए इतना दिन में पूरा काम करते हैं, बी इतना दिन में कंप्लीट वर्क करते हैं, तो ए एंड बी कितना दिन में करेगा, तो ऐसा कुछ आ रहे थे। इंडाइसेस, ओके, इंडाइसेस से आ रहा है। इंडाइसेस को यूज़ करके जो सिंप्लीफिकेशन, वो थोड़ा देख के ध्यान से करना है। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, लाइक लेटरल सरफेस एरिया। एक लेटरल सरफेस एरिया मतलब राइट एंगुलर जो कोन है, कोन का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसका रेशियो, ऐसा 2-3 क्वेश्चन था। ओके, एंड ये सभी था। अलजेब्रा से तो कुछ नहीं याद आ रहे हैं, एंड ट्रिगो भी वैसे ही था। हाँ, जियोमेट्री से था, जियोमेट्री का एक क्वेश्चन था, मैं नहीं करके आई हूँ, वो मैं बता देती हूँ कि एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो उसी सर्कल में 2 कॉर्ड है, AB एंड AC। AB एंड AC बोथ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC। मेरा तो दिमाग में नहीं आया कैसे करूँगी, तो ये मैं छोड़ के आई हूँ। और एक क्वेश्चन था, लाइक वो था टाइम एंड डिस्टेंस है। ओके, तो टाइम एंड डिस्टेंस तो मेरे को आती है, पर उधर क्या हो गया, सॉल्व नहीं हुआ। ओके, वो भी मैं छोड़ के आई हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस है वो वाला कि तुम्हारा स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर तुम बढ़ा लोगे तो 35 मिनट्स पहले पहुँचोगे, एंड 4.5 किलोमीटर पर आवर घटा लोगे तो 30 मिनट्स लेट पहुँचोगे। तो तुम्हारा स्पीड क्या है, सॉरी, उस जगह का डिस्टेंस क्या है, ये तुमको बताना है। तो ये भी मैं शायद नहीं, ये नहीं करके आई हूँ, नहीं कर पाई हूँ मैं कंप्लीट। तो ये 2 था, यही था मेरा छोटा मोटा सा रिव्यू। एंड अगर मैं बात करूँ मेरा जो अटेम्प्ट्स के बारे में, तो मेरा अटेम्प्ट्स में उतना भी अच्छा नहीं गया, मतलब मैं 92 करके आई हूँ। हाँ, सुन के तो बहुत लग रहा है कि बहुत करके आई है, तो 92 मतलब करके आई हूँ, मतलब 92 ही एकदम पूरा सही होगा, इसका कोई बात नहीं है। तो 92 आउट ऑफ 92, 12 मेरा मार्क फॉर रिव्यू था, मतलब मेरा डाउट था। ओके, तो देखते हैं आंसर किया नहीं पर क्या होता है। तो मेरा जोन था भुवनेश्वर जोन, पर मैं हूँ कलकत्ता से। ओके, तो पिछले 2 साल इस बार भी NTPC अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट आई फील्ड फ्रॉम दिस जोन, मतलब कलकत्ता जोन से, बट ई वर्क का काट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो मेरा औकात से बाहर है, तो मैं इस बार भुवनेश्वर जो जोन फिलअप की हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पता नहीं आंसर क्या आने तक वेट करती हूँ मैं, और मैं बताऊँगी कि मेरा स्कोर कैसा है। तो आगे जिसका भी एग्ज़ाम है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उसके लिए कि बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई योर बेस्ट, try to do more than 80, try to score around 80 at least to clear the cutoff. Okay,
एंड CA एकदम देख के जाना। मेरा तो CA उतना भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, पर मेरे पास नोट था। तो मैं जब ऐसा क्वेश्चन देख रही थी तब लग रहा था कि ये काश मैं पढ़ के आई होती तो ये कर पाती। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो तुम्हारे पास है, वो देख के जाना। CA 2026 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड परमार का जो साइंस सेक्शन है वो पूरा करके जाना। मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया हूँ। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन याद आ गया कि प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर जो होता है ना, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन था। ओके, तो प्रेगनेंसी भी देख के जाना, क्योंकि प्रेगनेंसी से भी बहुत सारा ओव्यूलेशन साइकिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, तो ये सब करके जाना। एंड वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, सो now I am wishing just best of luck, and comment your review and your attempts. And I don't know about safe attempts, but attempt accuracy है तो 80 के आसपास attempt is very good attempt. Okay, just do your best and break a leg.